के मेंस में क्वेश्चन रहा है। स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मेंस 2022 में आप देखोगे तो यूपीएससी ने S-400 मिसाइल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपको बताऊँ S-400 S-300 का एक सक्सेसर है। S-300 मिसाइल जो है वो भी भारत ने रशिया से लिया था, उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो S-400 है, और ये भी भारत ने वो रशिया से ही मिला, और इसको भारत आज पंजाब वाले एरियाज़ में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना वाला बॉर्डर पे आज S-4 ऑलरेडी तैनात है भारत की सुरक्षा के लिए। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब एयरफोर्स के लिए चीज़ है जो मिसाइल तैयार की गई है, लिया गया है। शुरुआत में आपको बोला है कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ये तैयार है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में S-400 मिसाइल को माना जाता है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, रशिया द्वारा बनाया गया है। ये चीज़ें आपको मैंने शुरुआत में बोल दी हैं। ये हम लोग को कई चीज़ों के अगेंस्ट में बचा सकता है, जैसे कि मान लो कोई एरियल थ्रेट्स आ रहा है हवा में किसी तरह का, जैसे ड्रोन्स है, कोई मिसाइल्स है, कोई रॉकेट्स है, कोई फाइटर जेट्स है, अगर हमारी तरफ आता है तो S-400 मिसाइल्स अपनी क्षमता के आधार पर उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स जैसे एयरक्राफ्ट, यूएवीज, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हर किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और रेंज होता है लगभग 400 किलोमीटर। और कितनी हाइट तक जाता है, ये तो दूरी हो गई 400 किलोमीटर, और हाइट होता है लगभग 30 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड तक जाता है। तो बहुत ही अच्छा है जो भारत को मिला है रशिया से। सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली इंगेज 36 टारगेट, यानी एक साथ 36 टारगेट को भेज सकता है। बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब ये कह लो कि जैसे अभिमन्यु बीच में चक्रव्यूह में आ गए और चारों तरफ फाइट कर रहा है, बिल्कुल कुछ उसी तरह का 36 टारगेट्स अगर साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है अगेंस्ट कमिंग एनीथिंग एल्स टुवर्ड्स यू, तो इट्स डेफिनेटली बीइंग वेरी वेरी एडवांस्ड। ओके फाइन। असल में अदर पॉपुलर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ अदर नेशंस में जैसे एक थाड का नाम आता है, लेकिन हमारे पेपर में मैंने पहले ही बोला कि यूपीएससी में इंडिया के बारे में बात होती है, तो थाड से आई डोंट थिंक सो कुछ आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि यूएस का एक वेरियस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको थाड बड़ा पॉपुलर है, और इंडिया के न्यूज़पेपर्स भी इसको छापते रहते हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे S-400 है उसी तरह का ये भी है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर होती है। ओके, बट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इंटरसेप्टिंग फाइटर जेट्स, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड्स पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ, लेकिन ये किसी इंटरसेप्टिंग फाइटर जेट्स के अगेंस्ट में नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारा जो S-400 उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पैट्रियट भी है, एडवांस्ड कैपेबिलिटी है ना। दिस इज़ अ कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एरियल टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ 180 किलोमीटर। तो ये कुछ यूएस के मिसाइल्स हैं जो इस साल न्यूज़ में रहे हैं, तो मैंने लिख दिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अदर कंट्री के मिसाइल्स हमारे पेपर में नहीं आते हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ये भी एक तरह का इंटरसेप्टर है, आयरन डोम इंटरसेप्टर है। ये डिटेक्शन एंड टैकिंग द रडार सिस्टम, अ बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है, एंड तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल। देखो ऐसा होता है कि इसका एक रेंज होता है, एक रडार सिस्टम से इक्विप्ड होता है, जो करीब करीब उन रेंज के अंदर अगर कोई चीज़ मिसाइल या कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही हो तो उसको इंटरसेप्ट करने का काम करता है। शायद आपने गाजा, ये हमास और ये इजराइल वाला जो केस सुना होगा, उसमें सुना होगा कि इजराइल ने इस आयरन डोम को तैनात कर रखा था अपने बॉर्डरिंग एरियाज़ में। इजराइल ऐसा कंट्री है तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, लेकिन बड़ा सुरक्षित है अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर। अमेरिका उसकी काफ़ी मदद भी करता रहता है, एवरीबडी नो इट वेरी वेल। इजराइल ईरान का न्यूज़ भी आपने सुना ही होगा, बड़ा पॉपुलर रहा है, ठीक है, इधर पीछे दिनों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, जब कोई भी मिसाइल आपकी तरफ आता है उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है उस रडार सिस्टम के द्वारा, और उस पर जाके सीधा स्ट्राइक करके उसको वहीं पर ऊपर ही ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ों को एंटी मिसाइल यानी इंटरसेप्टर का नाम देते हैं। बड़ा एडवांस इंटरसेप्टर है दुनिया का। लेकिन आपको पता होगा हमास वाले केस में क्या हुआ, वहाँ के जो लड़ाके थे उन्होंने इतने सारे मिसाइल एक साथ भेज दिए कि आयरन डोम कन्फ्यूज़ हो गया कि करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो वो केस भी आपने सुना होगा, बट स्टिल आयरन डोम इज़ वेरी एडवांस। इजराइल्स का एक डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंटरसेप्ट हमास रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल ने डेवलप किया है, मतलब इजराइल इसको यूज़ कर रहा है वो इंटरसेप्टेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया में और न्यूज़ में आई हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक बार ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। बट स्टिल अगेन आई विल टेल यू गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी डिफेंस में क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं।